अब आज बॉर्डर पर निर्णायक बातचीत का दिन है। जी हां, तनाव के बीच में भारत चीन के बीच में मीटिंग हो रही है और ये कहा जा सकता है कि अब उम्मीद है इस मीटिंग के बाद में शायद जो एक रास्ता है, शांतिपूर्ण रास्ता निकले। बता दें, दोनों देशों के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत जारी है। एलएसी के पास मोल्डो में दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में बातचीत हो रही है। चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू वार्ता में शामिल हुए हैं और माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद में, यानी कि कमांडर स्तर की इस मीटिंग के बाद में काफी कुछ एक उम्मीद जरूर नजर आती है कि एक राहत या फिर एक बीच का रास्ता जरूर निकले। आइए हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से अब ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया। पैंगोंग त्सो लेक, ये वो लेक है जहां पर लगातार जो चीनी सैनिक हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे और चीनी सैनिकों ने काफी हद तक आगे बढ़ते हुए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की यहां पर कोशिश भी की। इसके अलावा जिस तरह से लगातार भारत की रणनीति का ही एक नतीजा रहा कि चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। तो आज भारत चीन के बीच में मीटिंग होने जा रही है। दोनों देशों के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हो रही है और चीनी सैनिक भारतीय इलाके में हट जाएं, चीन की को भारत की खरी या अभी तक की जो इस बातचीत का जो अपडेट है वो जरा जान लीजिए। फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात चीनी सैनिकों को वापस भेजा जाना चाहिए। ये चीन को भारत की खरी है। गलवान में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जारी रहे, तो ये भारत की तरफ से कुछ शर्तें हैं जो इस बातचीत में रखी भी गई हैं। सीमा पर अब और ज्यादा हिंसक झड़पें ना हो, जो पिछले काफी समय में कई बार अलग अलग मौकों पर देखने को मिले। गलवान हो, पैंगोंग त्सो हो और गोग्रा, ये वो इलाके हैं जहां पर अभी विवाद के हालात बने हुए थे। वो विवाद स्थिर रहे, वो विवाद खत्म हो जाए, यही कोशिश रहने वाली है। और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इदरीस लोन हमारे साथ में जम्मू कश्मीर से लद्दाख की वहाँ की पल पल की अपडेट हम तक पहुँचा रहे हैं और अनिल गुप्ता जी जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मधुरेंद्र आपका रुख करते हैं कि अभी तक की अगर इस बातचीत में, बैठक की अगर बात की जाए तो क्या कुछ और अपडेट्स हैं? देखिए, बातचीत में सीधे तौर पर जो भारत का एजेंडा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दरअसल उस पर जो नियंत्रण भारत और चीन का रहा है उसमें किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासतौर पर फिंगर 4 को लेकर बातचीत हो रही है, जहां पर चीनी सैनिक आगे बढ़ाए थे और जो ये पूरा इलाका है, दरअसल यहाँ पर आप देखिए तो जो डिमार्केशन है वो काफी एक तरह से एम्बिगुअस रहा है। तो क्लैरिटी इस बात को लेकर करनी है भारत को, जो कि साफ साफ संदेश चीन को दिया गया है कि जहां तक पेट्रोलिंग चीन की थी वहीं तक रहे, उससे आगे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारत अपनी स्थिति जहां तक बनाए हुए था वहां तक भारत का अपना अधिकार क्षेत्र बना रहेगा, उसमें भी किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। कमांडर स्तर की जो बातचीत है उसमें जो महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू हो सकता है, जिसकी संभावना दर्ज की जा रही है, वो सिर्फ इतना ही है कि दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो रिस्ट्रेंट बरतें और किसी तरह का ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट न हो जिससे ये मामला और ज्यादा तूल पकड़े। क्योंकि जो समाधान है उसकी दिशा में जो कुछ भी निर्णय आएगा वो डिप्लोमेटिक स्तर पर ही आएगा। कूटनीतिक जो बातचीत हो रही है, राजनीतिक स्तर पर जो बातचीट हो रही है, कल रात भी बातचीत हुई है, खासतौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं राहुल श्रीवास्तव, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बातचीत किया। चीन में जो डीजी हैं वहाँ के फॉरेन अफेयर्स के, उनसे बातचीत हुई और दोनों ने इस बात पर सहमति दर्ज की कि कूटनीतिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और जो फ्रेमवर्क है दरअसल इंडिया और चाइना के बीच में, उस फ्रेमवर्क के तहत ही इस मसले को सुलझा लिया जाए। इस मध्यस्थता के जरिए एक बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकाला जाए। मधुरेंद्र आप बने रहिए, लेकिन अब आखिर चीन और भारत की इस सीमा के बीच में टेंशन किस बात का है, किस बात को लेकर विवाद है, जरा उसको समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल टेंशन नंबर 1 फिंगर एरिया, दरअसल ईस्टर्न लद्दाख में फिंगर 4 के पास में दोनों देशों की सेनाएं डटी हुई हैं, भारत और चीन दोनों ही देशों की। फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का पूरा जो इलाका है भारत का है। फिंगर 8 से फिंगर 2 तक अपना इलाका चीन मानता है, ये दावा चीन कर रहा है। चीन फिंगर एरिया 2 में आखिर क्यों पहुंचा, इस पर भी चीन से सवाल पूछा जाएगा।
आपको बता दें, और यही टेंशन नंबर 1 है। लेकिन सिर्फ टेंशन यही है ऐसा नहीं है। दरअसल टेंशन जो दूसरी है वो है गलवान घाटी। गलवान घाटी में तनाव कम करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा गलवान में 2 किलोमीटर चीन की जो सेना वो पीछे हट चुकी है। अभी तक चीन के पीछे हटने पर भारतीय सेना थोड़ा सा पीछे हटी। वहीं अगर हम काराकोरम दर्रे की बात करें तो उसे जोड़ने वाले इलाके में आमने सामने अब सेनाएं हैं। ये भी एक तनाव की बात है और ये भी एक विवाद की बात है। अनिल गुप्ता जी, दो तो टेंशन है, लेकिन इसको लेकर लगातार चीन मानने को तैयार नहीं भारत के हिस्से को लेकर और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है आज जो ये बैठक होने जा रही है कितनी निर्णायक या फिर कितनी अहम बैठक होगी? देखिए, आज की बैठक अहम तो होगी पर निर्णायक नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं डिस्प्यूट्स के, नंबर 1 पॉइंट जो आपने बताया है उसमें मैं तो कुछ संशोधन करना चाहूंगा। चीन का क्लेम फिंगर 2 तक नहीं है, चीन का क्लेम फिंगर 4 तक है। और इस बारी जो डिस्प्यूट का कारण है वो ये है कि भारत फिंगर 3 से फिंगर 4 तक ट्रैक बना रहा था, तो चीन ने ऑब्जेक्ट किया और उसको रोकने के लिए फिंगर 4 तक आ गया। पहले फिंगर 4 तक वो सिर्फ पेट्रोलिंग करता था, इस बारी वो अपने ट्रुप्स लेके फिंगर 4 तक आ गया, तभी उसको पीछे भी हटना पड़ा। फिंगर 4 के इलाके से वो पीछे हट गया है। अभी वो फिंगर 4 और फिंगर 8 के इलाके में है, क्योंकि हमारी परसेप्शन, हमारी जो LAC है वो फिंगर 8 तक है। चीन की परसेप्शन लाइन जो है, जो क्लेम लाइन है, वो फिंगर 4 तक है। और इसलिए चीन अभी जो है फिंगर 4 के पीछे जो ट्रैक उसने बनाया हुआ है उस रोड के ऊपर फिंगर 4 और 8 के बीच में वो उसके सैनिक हैं। यहां तक गलवान की बात है, देखिए गलवान कभी भी विवादित नहीं रहा है, इसलिए भारत का ये कहना है कि चीन का यहाँ पर घुसना बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और चीन के घुसने का मकसद ये था कि हमने जो सड़क बनाई है दौलत बेग ओल्डी तक, वो उसके ऊपर निगरानी कर सके और वो चाहे। और कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ये कारगिल टाइप इंक्लूजन है, हमें वो रोड इस्तेमाल नहीं करना, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन चीन की मंशा ये थी कि हम जो दौलत बेग ओल्डी रोड से या श्योक जंक्शन है वहां से हम गलवान पोस्ट की तरफ जो सड़क बना रहे थे, चीन उसको ऑब्जेक्ट कर रहा था। हमारी एक पोस्ट है गलवान के ऊपर, गलवान हाइट्स हमारी पोस्ट है, उसके तरफ हम ट्रैक बना रहे थे, रोड बना रहे थे, चीन उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसलिए चीन उसको रोकने के लिए आ गया था। पर जब चीन को समझाया गया कि हमारा इलाका है तो चीन पीछे हट गया है। अब बात रही काराकोरम पास की, अक्षय चिन्ह की, ये सबसे बड़ी बात, सबसे दुखती रग चीन की यही है। देखिए अक्षय चिन्ह, अभी तक भारत ने कभी अक्षय चिन्ह की बात ही नहीं कही। 5 अगस्त को पहली बारी पार्लियामेंट में कहा गया कि अक्षय चिन्ह हमारा है और हम इसको वापस लेकर रहेंगे। तब से चीन की नींद उड़ गई है, क्योंकि अक्षय चिन्ह के जरिए चीन ने रास्ता बना रखा है जिसे वेस्टर्न हाईवे कहते हैं, जो तिब्बत और शिनजियांग प्रोविंस को जोड़ता है। और अगर ये रास्ता टूट जाता है या अक्षय चिन्ह उससे ले लिया जाता है तो फिर उसका कनेक्शन नहीं रहेगा तिब्बत और शिनजियांग के बीच में, जो उसके 2 इंपॉर्टेंट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है भारत के खिलाफ। तो इसलिए चीन बहुत ही नर्वस है अक्षय चिन्ह को लेकर, और वो नहीं चाहता, क्योंकि ये जो दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई गई है, वहां पे एयरफील्ड बनाई गई है, वहां पर कभी जाते ही नहीं थे, हमारे पेट्रोल थी, वहां पहुंचने के 3 दिन लगते थे, आउटपोस्ट थी, अब आप चंद घंटों में वहां पहुंच जाते हैं। तो चीन को तो ये बहुत खरा लग रहा है और चीन नहीं चाहता कि ऐसा हो, और इसलिए चीन उस इलाके में भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। भारत की तरफ से 2 टूक साफ शब्द में उनको कह दिया जाएगा कि हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, आपको 5 मई के पहले जो स्थिति थी उस पर जाना पड़ेगा। 5 मई के पहले स्थिति ये थी कि जो हमारी परसेप्शन में LAC है। लेकिन अनिल जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। जो चीन, अगर बात की जाए, अगर जो बातचीत चल रही है आज भारत और चीन के बीच में, लेकिन उसके पहले ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल आया जो चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटने का दावा यह आर्टिकल करता है। दरअसल आपको बताएं, चीन का सरकारी अखबार है जिसमें ये आर्टिकल आया और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, यानी कि चीन अपना रुख उस तरह से यहाँ पे सामने रखने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए, चीन की हेकड़ी ही है ये, जो ये कहा जा रहा है कि चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है। हमारे सहयोगी मधुरैन भी हमारे साथ में है। मधुरैन, एक तरफ बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, शांति वार्ता की बात कही जा रही है कि शांति के स्तर पर सारी चीजें सामान्य हो जाए दोनों देशों के बीच में, लेकिन चीन जो है वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं, या फिर ये कहा जाए कि उसकी हेकड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आर्टिकल तो यही कहता है।
देखिए, आर्टिकल के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो एक बड़ा ही पिन पॉइंट है जिसको पकड़ने की जरूरत है। दरअसल चीन को सबसे ज्यादा डर इस बात का सता रहा है कि यूएस और इंडिया का जो अलायंस है वो कहीं न कहीं चीन पर भारी पड़ सकता है। लिहाजा वो आर्टिकल एक तरह से हिदायत देने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया यूएस के इशारे पर काम न करे। दरअसल ये कहने का मतलब साफ तौर पर है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त देखिए कि वुहान से जो वायरस निकला उसके चलते समूची दुनिया में इस वक्त चीन के खिलाफ माहौल है और इस वायरस को लेकर दुनिया चाहती है, अमेरिका चाहता है और तमाम यूरोपियन देश चाहते हैं कि चीन के खिलाफ जांच हो और दरअसल इस वायरस के पीछे का सच निकले। तो ये भी एक चीन की मंशा है कि किस तरह से इस मसले को डाइवर्ट किया जाए, इंडिया के साथ एक स्टैंड ऑफ क्रिएट करके दुनिया का ध्यान उस पर शिफ्ट किया जाए ताकि उसकी जो भूमिका है दरअसल इस समूचे कोरोना पैंडेमिक को लेकर उससे डाइवर्ट हुआ जाए। तो यूएस और इंडिया का अलायंस भी चीन को चुभ रहा है और इसीलिए आप देखिए कि ये आर्टिकल सीधे तौर पर इंडिया और यूएस के अलायंस पर भी हमला करता हुआ नजर आ रहा है और एक चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चेतावनी देता हुआ तो नजर आता है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आखिर आज जब ये पूरी वार्ता चल रही है तो उसके बाद में क्या कुछ सामने आता है। लद्दाख का ही सीधे रुख करते हैं, इदरीस हमारे साथ में। इदरीस, पिछले कुछ समय से अगर हम लद्दाख में बात करें तो जो खासतौर से बॉर्डर एरिया है, जो एलएसी का एरिया है, वहां पर जरूर तनाव नजर आता है। आज एक तरफ चर्चा चल रही है तो दूसरी तरफ ये कहा जाए कि वहां पर अब एक उम्मीद जरूर होगी कि अब शायद शांति का हल निकलेगा। जी बिल्कुल नैना, अगर हम लोकल्स की बात करें तो काफ़ी टेंशन पिछले कई दिनों से लगातार लोकल्स में है, क्योंकि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कर्मिशेस हुए, जिसके बाद ये लग रहा था कि शायद ये जो वायलेंस के इंसिडेंट्स है और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं बॉर्डर पर आज जो मीटिंग दोनों देशों के बीच हो रही है उससे यही उम्मीद लोकल जता रहे हैं कि शायद इसकी वजह से एक हल निकल आए, चाइना वापस चला जाए और फिर जितना भी टेंशन बॉर्डर पर है वो कम हो जाए। मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर और लेह कारगिल का बॉर्डर है वो भी सील कर दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंडियन आर्मी के फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर भेजे जा रहे थे और उसकी वजह से जो लोकल, जो लेह टाउन में भी लोकल रहते हैं उनको भी टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। पर अब जाके जो ये बातचीत होने वाली है इससे काफ़ी उम्मीदें लोकल्स में हैं कि शायद इस पूरे मसले का हल जो है बातचीत से ही निकल आए और जो बॉर्डरिंग एरियाज़ पर टेंशन है वो कम हो। बिल्कुल, तो लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है, खासतौर से अगर हम लद्दाख में बात करें, क्योंकि लद्दाख में पिछले काफी समय से ये तनाव देखने को मिल रहा था, खासतौर से एलएसी या फिर पैंगोंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से चीन लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको बता दें, बैठक चर्चा जारी है दोनों देशों के बीच में और आप सभी हमारे साथ में बने रहिए। लेकिन आपको बता दें, एलएसी भारतीय जवानों की जाबाजी से चीन को यहां पर झुकना पड़ा है। चीन की सेना गलवान घाटी में 2 किलोमीटर तक पीछे हट चुकी है। यह भारत की कूटनीति का ही नतीजा है। चीन को एलएसी पर भारत की सड़क पर ऐतराज है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि सीमा पर सड़क का जाल बिछाती रहेगी भारतीय सेना। एलएसी पर भारत डटा, चीन पीछे हटा। एलएसी पर चीन को करना पड़ा रोल बैक। सीमा पर चीन ने अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सब कुछ किया। सरहदी इलाकों में घुसपैठ की धमकी देने के लिए तिब्बत में रात के अंधेरे में युद्ध अभ्यास किया गया। चीन की मीडिया में बार बार धमकी के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन चीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। एलएसी पर चीन की सेना के पीछे हटने की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गलवान घाटी में चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी है। इलाके में चीन की सेना ने अपने तंबुओं को हटाया है। हालांकि फिंगर 4 इलाके में अभी भी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। पहले भी एलएसी पर तनाव होते रहे हैं, मामूली संघर्ष भी हुए हैं, लेकिन इस बार चीन का रुख पहले से अलग है। चीन ने उन इलाकों में घुसपैठ की साजिश रची है जहां पहले कोई विवाद नहीं रहा। हालांकि एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव कम करने की भी तमाम कोशिशें लगातार जारी रही। अभी तक दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है, लेकिन 6 जून को दोनों देशों के बीच बेहद अहम बैठक है।
6 जून को दोनों तरफ के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन 14वीं कोर के कमांडर बराबर स्तर के चीनी अधिकारी से चर्चा करेंगे। सीमा पर चीन की सबसे ज्यादा तिलमिलाहट भारत की तरफ से बिछाए जा रहे सड़कों की जाल की वजह से है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। बॉर्डर के इलाके में लगातार विकास का काम चलता रहेगा। गृह मंत्रालय अपना 10% फंड चीन से सटे सीमा इलाकों में खर्च करेगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 784 करोड़ देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सीमा से सटे 10 किलोमीटर के इलाके में रोड और पुल का निर्माण किया जाएगा। LAC पर भारत की नीति साफ है और वो पड़ोसी के साथ शांति चाहता है, लेकिन अगर चीन की तरफ से गुस्ताखी की कोशिश की गई तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो चीन लगातार बेनकाब तो हो रहा है, क्योंकि चीन की ऐसे लगातार कारनामे सामने आ रखे हैं जिसको लेकर वो चारों तरफ से घिर चुका है, चाहे बात कोरोना को लेकर ही क्यों ना हो। और अब एक तरह से माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश के तौर पे भी जरूर देखा जा रहा है। अनिल जी हमारे साथ में हैं। अनिल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, दरअसल अगर हम भारत के अभी नेपाल का भी जो विवाद रहा उसमें भी चीन की शह पर ही नेपाल इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब एक तरफ जो आज चर्चा हो रही है, कहा जा सकता है कि उम्मीद जरूर होगी कि चीन को फटकार मिले, क्योंकि चीन तो अब चारों तरफ से घिरा हुआ है। आपको लगता है कि इस बैठक के बाद में कुछ बिंदुओं पर शायद सहमति बने और शायद कुछ समाधान निकले? देखिए नैना, अभी आपने ग्लोबल टाइम्स की बात की जी। तो मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। ग्लोबल टाइम्स चीनी PLA यानी चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी का एक प्रोपेगेंडा माउथपीस है और इंग्लिश में है जी। चीन के अंदर 90% लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, इसलिए इस आर्टिकल का वैल्यू जो है वो एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए है, टोटली प्रोपेगेंडा के लिए है। ऐसा कहा गया कि दबाव डालने के लिए है, इसके कोई मायने नहीं रखते। हमें ना ही इस आर्टिकल की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, चीन बेशक बैटल हार्डर ना हो, लेकिन प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में बहुत माहिर है और वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाता है दुश्मन को मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए। और नेपाल के साथ जो किया गया वो भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव का ही हिस्सा था। वो भारत को डराना चाहता था एक नया फ्रंट खोल के नेपाल के साथ, लेकिन चीन इस बात को भूल जाता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव कमजोरों पे डाला जाता है। जो आपसे कमजोर होते हैं, जो आपके बड़े होते हैं, जो आपसे स्ट्रांग होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक दबाव से नहीं डलते। तो भारत इसके मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आने वाला है। यहाँ तक आज की बातचीत की बात है। आज की बातचीत, जैसे मैंने पहले कहा, अहम है, निर्णायक नहीं होगी। जहां तक मेरी उम्मीद है, आज की बातचीत में अंत में चंद एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अनाउंस किए जाएंगे ताकि दोनों सेनाओं के बीच किसी प्रकार की झड़प ना हो। सबसे ज्यादा डर यह है कि कहीं इस स्टैंड ऑफ के दौरान गोली ना चल जाए, क्योंकि जब गोली चल जाती है तो उसके बाद मोर्चा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर सैनिकों के लिए। तो दोनों तरफ से यही कोशिश रहेगी, कहीं भी किसी भी कारणवश किसी भी जोश में आकर या किसी गलतफहमी में गोली ना चल जाए। और उसके लिए चंद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो हैं वो शायद आज की मीटिंग के बाद बिल्कुल, भले निर्णायक ना हो अनिल जी, लेकिन एक उम्मीद जरूर है कि शायद चीन को एक कड़ा संदेश जरूर दिया जाएगा। और उम्मीद भी यही, आपको बता दें दोनों देशों के बीच में बैठक जारी है और अब उम्मीद यही है कि आखिर इस बैठक के बाद में क्या कुछ निकलता है वो हम आपको बताएंगे। उम्मीद यही है कि चीन शायद अपनी जो चाल है उनसे शायद खुद वो सबक भी लेगा, क्योंकि वो चीन चारों तरफ से घिर चुका है। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बताएं, जो बैठक चल रही है उसको लेकर LAC पर जो तनाव है, तनाव को कम करने की कोशिशें लगातार जारी